सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार जिले के लक्सर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा, हवाई सर्वेक्षण कर जानी स्थिति। चमोली में देर रात हुई मूसलाधार बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे बंद, यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर रुकने की नसीहत। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी, देहरादून, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर में स्कूल बंद, 8 जिलों के डीएम को विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा गया। बाढ़ का कहर, लक्सर और खानपुर में अब तक 3 की मौत, हेलीकॉप्टर से भेजी गई सामग्री, बचाव के लिए 16 टीमें तैनात। उत्तराखंड में 17 जुलाई को रहेगा हरेला पर्व का सार्वजनिक अवकाश, बैंक भी रहेंगे बंद, प्रशासन ने लिया फैसला। विभागों की आपसी खींचतान में टूटा मालन नदी पर बना पुल, शासन के निर्देश पर हुआ था पुल का भी सेफ्टी ऑडिट, बजट न मिलने से नहीं हो पाया सुरक्षा कार्य। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। लक्सर, खानपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राजनीतिक नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में आज पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हरीश रावत लक्सर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने लक्सर नगर के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया है और इस दौरान उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। हरदा ने कहा कि सरकार को बाढ़ पीड़ितों को उनकी हुई नुकसान की भरपाई करनी चाहिए, साथ ही एक बार तुरंत सरकार पीड़ितों को मुआवजा दे और फिर एक बार आकलन करने के साथ उन्होंने सरकार पुराने मानकों पर जनता के साथ खिलवाड़ न करे, प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है हरदा ने। और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं हरीश रावत। बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। हालांकि पूरे प्रदेश में बाढ़ के हालात नजर आ रहे हैं, आम जनता के सामने समस्याएं हैं, लेकिन अब लगातार यहां पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं हरीश रावत और यहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आम जनता की मदद की जानी चाहिए ऐसे मौकों पर जब जनता के सामने इतनी समस्याएं हैं। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र पहुंचे हरीश रावत। लक्सर से खबर, बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया है। तो लक्सर से आम खबर आपको हम बता दें, भाजपा की प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र पहुंचे हैं हरीश रावत। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर पानी भरा हुआ है। यहाँ हरीश रावत पहुंचे और उन्होंने निरीक्षण किया है। प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। तो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र पहुंचे हरीश रावत और इस दौरान की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं लक्सर से। ये खबर आपको हम बता रहे हैं, प्रदेश की भाजपा सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना भी साधा है। तो प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। लक्सर से खबर आपको हम बताते हैं और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र पहुंचे हैं हरीश रावत। बाढ़ प्रभावित इलाके का निरीक्षण किया है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। लक्सर से खबर, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र पहुंचे हरीश रावत। भराव की बड़ी चिंताजनक स्थिति है और लक्सर बाजार में मैं खड़ा हूँ। यहाँ आज के दिन भी जबकि बारिश रुके हुए 48 घंटे के करीब हो गया है, तो यहाँ भी घुटनों से ऊपर पानी है। लोगों के दुकानों में, घरों में, सब जगह पानी घुस गया है। एक तो सरकार को चाहिए तत्काल कुछ फौरी मदद दे, उन सब गांव के सभी लोगों को दे, शहर के लोगों को भी दे जहां बाढ़ आई है, जहां पानी भरा है। और दूसरा जो है, नुकसान का आकलन करके फिर नुकसान के आधार पर मुआवजा दिया जाए।
के लिए पहुंचे हैं हरदा और उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मौसम विभाग के द्वारा प्रदेश में हरिद्वार समेत 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज और कल हरिद्वार जिले में भी भारी बारिश हो सकती है, जिसको लेकर प्रशासन चौकन्ना हो गया है। लक्सर और खानपुर के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में सुलानी नदी के आसपास रहने वालों को सावधान किया जा रहा है और साथ ही लोगों को राहत शिविरों में भी शिफ्ट किया जा रहा है। इस क्षेत्र में आई बाढ़ का पानी अभी तक खत्म नहीं हुआ। ऐसे में अगर एक बार फिर से नदी का जलस्तर बढ़ता है तो बड़ी तबाही हो सकती है। फिलहाल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में राहत बचाव कार्यों के लिए एसडीआरएफ और बीईजी की टीमें तैनात की गई हैं। देखो देखो उधर उधर देखो देखो प्रिंट मीडिया के जितने बंधु हैं, मैं आप लोगों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए कुल मिला के अगर हम देखते हैं खुद ही सब प्रशासन हाथ पकड़ लो। इधर इधर देखो देखो उधर उधर देखो देखो। उसमें देखिए अभी आईएमडी ने एक अलर्ट जारी किया है कि आने वाले 2 दिन में फिर भारी वर्षा होने की संभावना है और खासकर हरिद्वार जनपद में। तो इसके लिए हम लोगों ने सारी टीम्स को अपना मोबिलाइज कर दिया है और जो लोग नदी किनारे खासकर सोनाली रिवर के आसपास जो लोग रहते हैं उन लोगों के लिए हम लोगों ने मैसेज किया कि ऐसे लोग जो सोनाली रिवर या ऐसे रिवर के किनारे हैं और वहाँ रह रहे हैं तो वो अपने सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो जाएं। और इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से जिन स्थलों पे चाहे स्कूल्स हो और अन्य स्थल हो जहाँ लोगों को विस्थापित किया जा सकता है टेम्परेरी रूप में, तो उसके लिए हम लोगों ने चिन्हीकरण कर लिया। उत्तराखंड की धामी सरकार के फैसले का राज्य में विरोध शुरू हो गया है। दरअसल सरकार की योजना है कि राज्य के मैदानी क्षेत्रों में 5 और पर्वतीय क्षेत्रों में 3 टाउनशिप विकसित किए जाएं, लेकिन जनता ने इसका विरोध अभी से शुरू कर दिया है। डोईवाला में किसानों और क्षेत्र के लोगों ने इसके विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार बिना लोगों से बातचीत करे एरो सिटी और इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाने का फैसला ले रही है। इसके लिए ग्रामीण सरकार को अपनी जमीन नहीं देंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 नए हिल स्टेशन विकसित करने के लिए जगह तय करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार के फैसले का राज्य में विरोध शुरू हो गया है। दरअसल सरकार की योजना है कि राज्य के मैदानी क्षेत्रों में 5 और पर्वतीय क्षेत्रों में 3 टाउनशिप विकसित किए जाएं, लेकिन जनता ने इसका विरोध अभी से शुरू कर दिया है। डोईवाला में किसानों और क्षेत्र के लोगों ने इसका विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार बिना लोगों से बातचीत करे एरो सिटी और इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाने का फैसला ले रही है, जिसके लिए ग्रामीण सरकार को अपनी जमीन नहीं देंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 नए हिल स्टेशन विकसित करने के लिए जगह तय करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इसके साथ ही नई टाउनशिप के लिए देहरादून जिले में डोईवाला, छरबा, आर्केडिया चाय बागान, गौचर हवाई पट्टी के साथ वमोद गांव, नैनीताल जिले में रामनगर, गोलापार, हल्द्वानी, नैडी सैडी, पिथौरागढ़, पराग फार्म, किच्छा की जगह चयनित की गई है। सरकार इस पर कार्यवाही शुरू करे उससे पहले ही डोईवाला में ग्रामीणों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। आज यहाँ पर डोईवाला सोसाइटी में किसानों के द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें हमें भी उपस्थित हुए हैं हम भी, और इसमें सरकार द्वारा अभी किसी को विश्वास में नहीं लिया गया है और ना जानकारी नहीं दी गई है और ना ही समाचार पत्रों के माध्यम से ही ये पता लगा है कि यहाँ पर स्मार्ट सिटी या एरो सिटी बनने जा रही है।
और मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि इस जो स्मार्ट सिटी है, एरो सिटी है, इसको सरकारी ज़मीन में बना दिया जाए और ताकि हमारे किसानों की ज़मीनें इसमें ना प्रभावित हों और उनका जीवन अस्त व्यस्त ना हो। आज यहाँ जो 7 गाँव एरो सिटी के नाम पर, स्मार्ट सिटी के नाम पर एक्वायर करने की बात आई है, उसके लेकर शासनादेश का एक आदमी छोड़ दिया गया कि भाई यहाँ शासनादेश बताएगा कि क्या हो रहा क्षेत्र में, रिपोर्ट भेजी जाएगी। और यहाँ तक क्षेत्रवासी को पूछा नहीं गया, न ही जन सुनवाई हुई। उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। आज हम एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं। उसके बाद भी अगर हमारे यहाँ पर क्षेत्रवासियों का शोषण हुआ, किसान की 1 भी इंच जमीन एक्वायर की गई, तो उसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। हम कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन किसान का 1 इंच भी जमीन हम देने को तैयार नहीं है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने जनता का भरोसा खोया है। सरकार ने स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून का बुरा हाल कर दिया है और अब सरकार नई टाउनशिप बनाने की बात कर रही है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि नई टाउनशिप का विरोध ग्रामीण नहीं बल्कि विपक्षी दल कर रहे हैं। सरकार जनता से बातचीत के बाद ही कोई निर्णय लेगी। का उदाहरण है हमारे पास। क्या स्मार्ट सिटी के कारण पूरे देहरादून की हालात हुई है, इस बात से लोग वाकिफ़ है और इसीलिए सरकार के नए प्लान का लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने अपना भरोसा खोया है। पूरी 1537 करोड़ रुपया इस देहरादून के लाया, आज पूरा देहरादून खुदा हुआ पड़ा है। जगह जगह सड़कें टूटी हैं, जगह जगह नालियाँ टूटी पड़ी हैं, लोगों का आना जाना मुहाल हो रहा है और बरसात के मौसम में कोड़ पे खास का जैसा ये काम कर रहा है। इसलिए सरकार को पहले लोगों का भरोसा जीतना चाहिए, तभी किसी अन्य चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए। देखिए, जनता का कहीं कोई विरोध नहीं है और अभी तो तय भी नहीं हुआ है चीज़ें। हम नए शहर, जो अभी 2 नए शहरों की बात हुई है, वो एक कुमाऊं और एक गढ़वाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि जो हमारे पुराने पर्यटक स्थल हैं, चाहे वो मसूरी हो, चाहे उधर नैनीताल हो, उन पर अत्यधिक पर्यटकों का बोझ पड़ रहा है। पर्यटन सीजन में बहुत भीड़ हो जाती है, इसलिए नए शहरों का हम सृजन कर रहे हैं। उस क्षेत्र का भी विकास होगा, उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जहाँ पर ज़्यादा अत्यधिक बोझ है वहाँ पर भी बोझ कम होगा, भीड़ भाड़ नहीं होगी, जाम से छुटकारा मिलेगा। इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए 2 नए स्मार्ट शहर बसाने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है। कुल मिलाकर एक तरफ जहां स्मार्ट सिटी के कार्यों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार 9 टाउनशिप और 2 नए हिल स्टेशन बनाने की तैयारी कर रही है। सवाल यह है कि क्या सरकार बिना लोगों से बातचीत कर फैसले ले रही है? आखिर सरकार ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के लिए बजट का इंतजाम कहां से करेगी? क्या लोगों के विरोध के बावजूद सरकार नए टाउनशिप और हिल स्टेशन का निर्माण कर पाएगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और अगली खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य चिंतन शिविर में जाने से पहले अचानक ही रजिस्ट्रार कार्यालय देहरादून में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालय में खलबली मच गई। मुख्यमंत्री सीधे रिकॉर्ड रूम में पहुंचे और वहां पर औचक निरीक्षण करने लगे, जहां उन्होंने देखा कि रिकॉर्ड रूम में कई जगह पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे और साथ ही कई जगह दस्तावेजों में दीमक लग चुकी थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। बता दें कि बीते काफी समय से देहरादून में कई जमीनों के रिकॉर्ड में हेराफेरी की बातें सामने आ रही थी, जिस पर देहरादून जिलाधिकारी ने जांच की बात कही है। यहाँ पर जो रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट हैं, पुरानी रजिस्ट्रियाँ हैं, रिकॉर्ड हैं, वो सभी रिकॉर्डों को देखने के लिए और कुछ रिकॉर्डों में जहाँ कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई हैं, उसका FIR भी हुई है और जो मानक हैं इसको रखे जाने के, इनको सुरक्षित रखे जाने के उसके निर्देश दिए हैं और जो कहीं गड़बड़ियाँ पाई गई हैं उन गड़बड़ियों की जांच के आदेश किए हैं और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ये रिकॉर्ड सुरक्षित रहें, मानकों के आधार पर रहें, उसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में देश की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा में करोड़ों की संख्या में शिव भक्त कांवड़ी हरिद्वार से मां गंगा का पवित्र जल भरकर अपनी अपनी मंजिल की ओर रवाना होते। बता दें कि इतनी बड़ी संख्या में कांवड़ियों के आने पर शासन और प्रशासन द्वारा बड़े पैमाने पर व्यवस्था के साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त किया और साथ ही हरिद्वार जनपद के लक्सर क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए सामाजिक संस्थाओं से आगे आने की अपील की है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज का कहना है कि हरिद्वार में चल रहा कांवड़ मेला समाप्त हो गया है। देर रात से भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा।
आज कांवड़ मेला समाप्त हो चुका है और आज शाम को भगवान शंकर का जल अभिषेक है। आज भगवान शंकर को जल के साथ अभिषेक किया जाएगा और हमारे जितने भी कांवड़ी पूरे मैं समझता हूँ हरियाणा, यूपी, हमारे राजस्थान से जितने भी लोग आए, बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ पे रहा, वातावरण अच्छा रहा। भगवान शंकर की ऐसी कृपा रही कि हरिद्वार में ऐसा कोई मतलब हादसा नहीं हुआ। तो अब मैं यही कहना चाहूँगा कि अब जो हरिद्वार हमारा बहुत गंदा हो चुका है, इसके लिए जितने भी हम स्वयंसेवी संस्थाएं हैं सबको एक होकर के एक दिन जो है पूरे हरिद्वार की सफाई करनी पड़ेगी, तभी जाके हम लोग जो है महामारी बीमारी से बच सकते। लक्सर क्षेत्र में आई बाढ़ का रेल यातायात पर भी गहरा असर पड़ा है और रेलवे ट्रैक पर हुए जलभराव के चलते कई ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं। आपको बता दें कि DRM मुरादाबाद अजय नंदन लक्सर पहुंचे और जहां उन्होंने लक्सर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। बाढ़ के चलते खराब हुए रेलवे के मकानों की मरम्मत के लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपए का फंड जारी करने की घोषणा की और बताया कि सुलानी नदी में आए उफान के चलते एक बांध टूट गया था। साल 1947 में इस तरह की आपदा आई थी, लेकिन उनके द्वारा जिला प्रशासन के साथ मिलकर बांध की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस घटना से जो पानी की हुई है इससे कोई लेना देना नहीं है। ये रेगुलर मतलब यहाँ पे कंप्लेन रही है कि यहाँ पे कम काम हो पाता है, यहाँ पे सुपरविजन की समस्या है और कुछ फंड की समस्या थी। सुपरविजन के लिए भी हमारे निर्देश है कि यहाँ पे एक डेडिकेटेड IOW यहाँ पे अलग से रखा जाए ताकि वो यहाँ पे खास ध्यान दे सके। और क्योंकि बाढ़ के दौरान जो है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज घरों को हुआ है, उसके लिए 1 करोड़ रुपए का स्पेशल फंड यहाँ पे स्वीकृत किया जा रहा है। और अगली खबर पौड़ी से है, जहां पर जिला चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं को लेकर छात्र संघ पदाधिकारियों और छात्रों के द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में CMS डॉक्टर कुमार आदित्य तिवारी का घेराव किया गया। इस दौरान नाराज छात्र नेताओं ने जमकर हंगामा किया। बता दें कि बीते रोज एक स्कूटी एक्सीडेंट में रेफर हुए छात्र को एम्बुलेंस जल्द मुहैया न कराने से नाराज छात्रों ने CMS के इस्तीफे की मांग कर डाली। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के इस्तीफे की मांग कर रहे छात्रों का आक्रोश मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार के समझाने के बाद शांत हो सका है, जिसके बाद जाकर छात्र शांत हुए। CMS ने बताया कि PPP मोड में संचालित होने के चलते काफी परेशानियां सामने आती हैं, लेकिन फिर भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। आपने जो बात कही है वो बात गलत है। आप क्यों कह सकते हो ऐसे किसी को कि मैं नहीं आऊंगा? ये हमारी मांगे ये थी, पहले तो जिस हमारे जनपद में कम से कम एम्बुलेंस की सुविधा प्रोवाइड की जाए। यहाँ पे एम्बुलेंसें खड़ी हैं तो कोई कहता है कि चल नहीं सकती हैं, ये एम्बुलेंसें केवल खड़ी हैं। उन एम्बुलेंसों में जाके शराबें पी जाती हैं, तब वो एम्बुलेंस सुचारू रूप से चलती है। मरीज अगर यहाँ खड़ा है तो उससे पहले बिल मांगा जाता है कि भैया हम आपको रिफर तब करेंगे, हम आपको बाहर तब भेजेंगे, पहले आप यहाँ बिल दीजिए। तो क्या वो बिल मरीज की जान से ज़्यादा जरूरी है? हम इस निमित्त जब CMS साहब को हमने फ़ोन किया गया तो उनके शब्द ये थे कि मैं नहीं आऊँगा, मुझे नौकरी से निकाल दो, तुम जो करते हो कर लो। ये क्या किसी अधिकारी को ये शोभा देता है कि वो इस प्रकार की भाषा शैली का इस्तेमाल करे, वो भी छात्रों के साथ, जब छात्रों का यहाँ पे मामला चल रहा था। देखिए सर, कल दिन में एक केस हुआ है, 2 बच्चे हमारे कैंपस के गिर गए थे स्कूटी से, उनकी चोट आ गई थी। एक की सर में इंजरी आई थी और एक की नाक की हड्डी टूट गई थी। तो एक को यहाँ से इंद्रेश के लिए रेफ़र किया गया। तो इंद्रेश के लिए जब रेफ़र किया गया तो यहाँ पे एम्बुलेंस की एक भी सुविधा नहीं थी। 3 एम्बुलेंस खड़ी थी, तीनों में से एक के टायर खराब, एक के ब्रेक नहीं लगते हैं, एक में कुछ और खराबी थी। एक एम्बुलेंस इनकी ऑलरेडी कहीं गई हुई थी मरीज को लेकर। तो ऐसी स्थिति में देखिए, मतलब अगर यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं होगी तो इंद्रेश जाने तक मरीज मर जाएगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब CMS साहब को कॉल किया गया, उनको बताया गया कि आप यहाँ पर आइए, ऐसी ऐसी समस्या है, तो उनका वहाँ से जवाब होता है कि मैं नहीं आता हूँ, मैं दवाई खा के सोया हुआ हूँ। ऐसा था कि छात्रों का आक्रोश सही था, बिल्कुल सही था, क्योंकि उनका आक्रोशित होना सही था क्योंकि उनको समय से एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई गई। जो उनका बुनियादी जो आक्रोश था वो एम्बुलेंस को लेकर के था। तो वो जब एम्बुलेंस के लिए उन्होंने छात्रों ने हमारे CO साहब को कांटेक्ट किया, CO साहब ने मेरे को फ़ोन किया, फिर मैंने इनके अधीक्षक को फ़ोन किया कि तुम तुरंत जा करके नीचे की व्यवस्थाएं संभालो और उनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करो। उसके बाद मेरे पास पलटकर कोई फ़ोन नहीं आया। और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं K न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर पूर्व मंत्री बिट्टू कर्नाटक के कैंप कार्यालय में प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता करते हुए डॉक्टर उमाशंकर ने कहा कि उन्हें सीधे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा ये जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य है कि बूथ स्तर पर कम से कम 30 नए कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाए, जिससे कि कांग्रेस संगठन बूथ स्तर पर मजबूत हो सके। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो लगातार इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस की जीत के लिए हर जिले में जाकर कांग्रेस के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं को खोजने का काम कर रहे हैं। देखिए, एलडीएम का बेसिकली अभी हमने बताया आपको, लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन हम दो तरह से इसमें काम कर रहे हैं। पहला, बूथ कमेटियों तक पार्टी को मजबूत करना। दूसरा, न्यू लीडरशिप को फाइंड आउट करना। सेकंड लाइन जनरेशन जो हमारी लीडरशिप है उसको फाइंड आउट करना। तो दोनों तरह से हम काम कर रहे हैं। जो फर्स्ट फेज़ है हमारा पहला वाला, उसमें हमने नए अपॉइंटमेंट असेंबली कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त करे हैं और एआईसीसी से भी उनको अप्रूवल करा लिया है, पीसीसी से भी करा करके हमने यहाँ मैसेज दे दिया है। और अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर रुड़की से है, जहां पर रुड़की के सिविल लाइंस स्थित एक निजी होटल में बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी और विधायकों ने जिले में बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान से लोगों की मदद करने की बात कही है। जनता को धरातल पर मदद की आवश्यकता है। इस दौरान पत्रकार वार्ता में मंगलौर विधायक हाजी सरवत, करीम अंसारी, लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद, बसपा प्रदेशाध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। चौधरी शिषपाल सिंह ने कहा कि हाल ही में आई आपदा के चलते तमाम जगह पर हालात बद से बदतर हो गए और लोगों के घर पानी में डूब गए, लेकिन सरकार के द्वारा किसी भी तरह की मदद पीड़ित परिवारों को नहीं दी जा रही है। बारिश और बाढ़ के बाद जिले के हालात बहुत खराब हैं। ट्रिपल इंजन सरकार पूरी तरीके से फेल है। लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि हरिद्वार की आपदा 2013 से बड़ी है। पूरे जिले में पानी है और लक्सर विधानसभा क्षेत्र की 80% आबादी जल भराव और बाढ़ से प्रभावित हो गई है। कावड़ खत्म हो गई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार को कि अब सिंगल ध्यान होना चाहिए आपदा प्रभावित लोग। जहाँ किसान का नुकसान है वहाँ मजदूर का भी नुकसान है, वहाँ दुकानदार का भी नुकसान है। गरीब लोगों के घर भी डैमेज हो गए, बैठ गए, गिर गए, टेढ़ आ गई। उनकी मदद भी होनी चाहिए। 1-2 किलो के पैकेट से काम नहीं चलेगा। खाद्यान्न वितरण हो, राहत सामग्री बटे और कैश में भी लोगों की मदद होनी चाहिए। के सामने माननीय विधायक जी ने भी और मैंने भी अपनी बातें रखी हैं। खासकर जो आपदा है, जिन लोगों के घरों में 3-3 फीट पानी है, 4-4 फीट पानी है, उनको माननीय विधायक जी ने कहा है आपके सामने। मेरा भी यही कहना है कि उनको सुविधा मिलनी चाहिए और जो उनके ऊपर जिस तरीके की कोई देनदारियाँ हैं, कर्जे हैं और हैं, उनसे उनको मुक्ति मिलनी चाहिए। मदद अगर सरकार करती तो माननीय विधायक जी को मुझे यहाँ बैठना ना पड़ता। खाली बातों से थोड़ा ही कोई काम चलेगा। भेदभाव पूरा बढ़ता जा रहा है। क्या है? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि आज मैं जो हूँ बहुत लंबी बीमारी काट के आपके बीच में आया हूँ। आपके आशीर्वाद से, आपके जो है दुआओं से। और जहाँ आपदा की बात है, बंगलौर के अंदर कोई घर आपका नहीं बचा है, कोई गाँव ऐसा नहीं बचा है जहाँ आपदा ना हो। यहाँ तक जिसके घर 4-4 फुट ऊंचे हैं उनमें भी आपदा है। आप जाकर टीटी रोड पर देखें, जो नया हाईवे बना है, हमारी सरकार ने बनाया है, उस पर भी आज जो है पानी भरा हुआ है, उस पर भी आज आपदा है। क्या हमारे ज़िले के अंदर बहुत बड़ा जो काश्तकारों का जो गांव है, उनके जो है गांव उजड़ गए हैं। ये भी बहुत बड़ी आपदा, मैं समझता हूँ 13 से बड़ी आपदा है। और एक ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जिला चिकित्सालय पौड़ी में जिला चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं को लेकर छात्र संघ पदाधिकारी और छात्रों के द्वारा प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में सीएमएस डॉक्टर कुमार आदित्य तिवारी का घेराव किया गया। इस दौरान नाराज छात्र नेताओं ने जमकर हंगामा काटा। जिला चिकित्सालय में व्यवस्थाओं को लेकर खूब खरी खोटी भी सुनाई गई है। इस दौरान बीते रोज एक स्कूटी एक्सीडेंट में रेफर हुए छात्र को एम्बुलेंस जल्द मुहैया न कराने से नाराज छात्रों ने सीएमएस के इस्तीफे तक की मांग कर डाली है। ये हमारी मांगे ये थी, पहले तो जिस हमारे जनपद में कम से कम एम्बुलेंस की सुविधा प्रोवाइड की जाए। यहाँ पे एम्बुलेंसें खड़ी हैं तो कोई कहता है कि चल नहीं सकती हैं, ये एम्बुलेंसें केवल खड़ी हैं। उन एम्बुलेंसों में जाके शराबें पी जाती हैं।
तब वो एम्बुलेंस सुचारू रूप से चलती है। मरीज अगर यहाँ खड़ा है तो उससे पहले बिल मांगा जाता है कि भैया हम आपको रिफर तब करेंगे, हम आपको बाहर तब भेजेंगे, पहले आप यहाँ बिल दीजिए। तो क्या वो बिल मरीज की जान से ज़्यादा जरूरी है? हम इस निमित्त जब सीएम साहब को हमने फ़ोन किया गया तो उनके शब्द ये थे कि मैं नहीं आऊँगा, मुझे नौकरी से निकाल दो, तुम जो करते हो कर लो। ये क्या किसी अधिकारी को ये शोभा देता है कि वो इस प्रकार की भाषा शैली का इस्तेमाल करे, वो भी छात्रों के साथ? ऐसा था कि छात्रों का आक्रोश सही था, बिल्कुल सही था, क्योंकि उनका आक्रोशित होना सही था क्योंकि उनको समय से एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई गई। जो उनका बुनियादी जो आक्रोश था वो एम्बुलेंस को लेकर के था। तो वो जब एम्बुलेंस के लिए उन्होंने छात्रों ने हमारे सीएमओ साहब को कांटेक्ट किया, सीएमओ साहब ने मेरे को फ़ोन किया, फिर मैंने इनके अधीक्षक को फ़ोन किया कि तुम तुरंत जा करके नीचे की व्यवस्थाएं संभालो और उनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करो। उत्तराखंड की खबरों में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।